Hello and what's up guys, this is गोविंद कुमार and welcome back to मैथमेजिक with गोविंद कुमार। आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ ITF की प्रिंसिपल वैल्यू के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। तो प्रिंसिपल वैल्यू के लिए हम लोगों को पहले कुछ चीज़ें हैं जो समझनी चाहिए। ऑल ITFs आर एंगल्स। ऑल ITFs आर एंगल्स का मीनिंग है कि अगर आप बोलते हो कि x इज इक्वल टू साइन थीटा, तो आपको पता है कि थीटा एक एंगल होता है। बट अगर मैं थीटा की वैल्यू निकालूँ तो मुझे दिखाई देता है कि थीटा में मुझे साइन इनवर्स x दिखाई देता है। सो एक्चुअली में साइन इनवर्स x इज़ अ थीटा मतलब कि ये एक एंगल है। अब मुझे पता है कि साइन की एक वैल्यू, सपोज़ अगर मैं ज़ीरो की ही बात करता हूँ तो ज़ीरो के लिए साइन में डिफरेंट तरह की वैल्यूज़ होती हैं। यानी कि साइन 0 पे 0 होता है, साइन पाई पे 0 होता है, साइन 2 पाई पे 0 होता है। तो साइन जितने भी पाई होते हैं यानी n पाई पर साइन हमेशा 0 देता है। तो मुझे चाहिए प्रिंसिपल वैल्यू। प्रिंसिपल वैल्यू का मतलब होता है एक पर्टिकुलर वैल्यू, पर्टिकुलर सॉल्यूशन चाहिए। तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन मिलता है हमारे लिए उसके रेंज में, साइन इनवर्स के रेंज में। तो वही एंगल को निकालना, यानी कि इस साइन इनवर्स x के लिए, इस x के लिए थीटा की जो पर्टिकुलर वैल्यू निकल के आएगी, द मिनिमम पॉसिबल न्यूमेरिकल वैल्यू, उसको हम लोग बोलेंगे इसकी प्रिंसिपल वैल्यू। फॉर एग्जांपल अगर मैं थीटा की बात करूँ तो साइन इनवर्स x की जो वैल्यू होगी वो मुझे मिलेगी कहाँ पर, -π/2 से π/2 के बीच में। यानी साइन इनवर्स इस किसी भी x के लिए जो -1 से लेके 1 के बीच में बिलोंग करता है, ये x जो कि -1 से 1 के बीच में बिलोंग करता है, इसके लिए थीटा की वो वैल्यू जो -π/2 और π/2 के बीच में होगी, उसको मैं बोलूँगा कि ये इसकी प्रिंसिपल वैल्यू है। एक बार दोबारा से रिपीट करता हूँ कि साइन इनवर्स x में x जो कि -1 से 1 के बीच में होता है, उसके लिए कोई भी वैल्यू जो -π/2 से π/2 के बीच में होगी, उसको मैं बोलूँगा कि ये इसकी प्रिंसिपल वैल्यू है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं बात करूँ कि 1/2 के लिए, यानी कि साइन इनवर्स 1/2 के लिए मुझे चाहिए वैल्यू किसकी, थीटा की, तो मैं बोलूँगा कि इस -π/2 से π/2 के बीच में 1/2 आता है π/6 पर। सो π/6 इज़ माई प्रिंसिपल वैल्यू। सो एक्चुअली में द मिनिमम पॉसिबल न्यूमेरिकल वैल्यू इज़ नॉन एज प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ ITF। ओके, तो ये कुछ प्रिंसिपल वैल्यूज़ मैंने यहाँ पर लिख करके रखी हैं आपके लिए। एक बार देखिए आप, साइन इनवर्स x के लिए जो थीटा की वैल्यू है वो बिलोंग करेगी -π/2 से π/2 के बीच में, जहाँ पर x की वैल्यू -1 से 1 के बीच में होनी चाहिए। दूसरी चीज़, थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x के लिए, तो कॉस इनवर्स x के लिए आप देखोगे थीटा 0 से पाई के बीच में क्लोज इंटरवल होता है। यानी कि 0 से पाई के बीच में होने का मतलब है कि कॉस इनवर्स x से जो भी वैल्यू आएगी, यानी कॉस का जो इन्वर्टिबल फंक्शन है उससे ऑलवेज जो वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव निकल के बाहर आएगी। मीन्स कॉस इनवर्स x इज ऑलवेज अ पॉजिटिव फंक्शन, थीटा इज ऑलवेज पॉजिटिव। और यहाँ पर भी हमारे लिए x जो है -1 से 1 के बीच में होना चाहिए। देन हम लोग बात करते हैं tan इनवर्स x में। tan इनवर्स x की जो वैल्यू है वो ओपन इंटरवल -π/2 से π/2 के बीच में होगी, और x की जो वैल्यू है r हो सकती है, यानी कि ये रियल नंबर को बिलोंग करती है। cot इनवर्स x की जो वैल्यू है 0 से पाई के बीच में होगी, ओपन इंटरवल, और थीटा जो है ये भी ऑलवेज पॉजिटिव निकलेगा, यानी cot इनवर्स x इज ऑलवेज पॉजिटिव। और x तो हमेशा r को बिलोंग कर सकता है इन दोनों फंक्शन के लिए। अगर मैं बात करूं कॉसेक इनवर्स x में, तो कॉसेक इनवर्स x के लिए आप देखोगे कि थीटा जो है -π/2 से π/2 के बीच में होगा, जिसमें से मैं 0 को बाहर रख रहा हूं क्योंकि 0 पे कभी भी टच नहीं करता। सेक इनवर्स x, कॉसेक इनवर्स x 0 के लिए कोई वैल्यू नहीं रखता है, ठीक है, क्योंकि टच करता ही नहीं है। देन सेक इनवर्स x जो है उसके में भी हमारे लिए 0 से पाई के बीच में, लेकिन π/2 को ये भी टच नहीं करता, थीटा यहाँ पर बिलोंग करेगा। और सेक इनवर्स x इज ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू निकाल के बाहर देगा, जहाँ पर x की जो वैल्यू होगी वो 1 से लेके इनफाइनाइट, यानी 1 से बड़ी या -1 से छोटी, दोनों में से ही होगी। ये आपको याद रखना है। अब हम लोग आपके लिए कुछ एग्जांपल्स बताता हूँ जिससे आपको ये कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए मुझे दिया जाता है क्वेश्चन कि मुझे साइन इनवर्स 1/2 के लिए वैल्यू चाहिए। अगर मुझे 1/2 के लिए बोलता है, सबसे पहले मैं इसको मानता हूँ कि लेट थीटा इज इक्वल टू थीटा, बिकॉज ऑल
ITF फंक्शंस आर थीटा। देन मैं लिखता हूँ 1/2 और साइन इनवर्स को भेजता हूँ इधर, तो ये हो जाता है साइन थीटा। जब ये साइन थीटा हो जाएगा तो मैं देखूंगा कि 1/2 के लिए मेरे पास साइन थीटा में वैल्यू होती है साइन π/6 इज इक्वल टू साइन थीटा। बट एक और वैल्यू भी होती है मेरे पास में कि मैं इसको साइन π/6 के बजाय अगर मैं इसको साइन 5π/6 लिखूं तो तब क्या होगा, तब भी बात तो वही है। अब मैं देखता हूँ कि मेरा जो थीटा है वो इक्वल टू है π/6 के, और एक थीटा इक्वल टू है मेरे 5π/6 के, यानी ये है 150 और ये है 30 डिग्री और ये है 150 डिग्री। अब मुझे देखना पड़ेगा इसकी प्रिंसिपल वैल्यू किस रेंज में आती है। तो मुझे पता है कि जो मेरा साइन इनवर्स x जो है वो -π/2 से तो बड़ा होगा लेकिन π/2 से छोटा होगा। अगर आपको रेडियन में समझ में नहीं आता तो मैं बता देता हूँ, -90 से तो बड़ा होगा बट +90 से छोटा होगा। अब -90 और +90 के बीच में कौन आता है? 150 तो 90 से बड़ा है, मतलब कि ये तो पॉसिबल नहीं है। बट जो 30 है ये -90 से +90 के बीच में बिलोंग करता है, और अगर ये बिलोंग करता है तो थीटा की यही वैल्यू मेरे लिए प्रिंसिपल वैल्यू होगी। एक और एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ कि मैं दूसरा एग्जांपल भी अगर मैं लेता हूँ तो मुझे दिखाई देना चाहिए कि अगर कॉस इन्वर्स की मैं बात करूँ तो कॉस इन्वर्स में अगर मैं 1/√2 डालता हूँ तो 1/√2 को सबसे पहला काम तो वही है कि मुझे थीटा मानना चाहिए, और दूसरा मुझे इसको चेक कर लेना चाहिए कि क्या ये जो दिया हुआ है ये बिलोंग करता है -1 से 1 के बीच में। ऑफ कोर्स करता है, 1/√2 बिलोंग करता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अगर यही चीज़ अगर कॉस इन्वर्स के अंदर उसने 2 दे दिया होता तो मैं इसको डायरेक्टली नकार देता हूँ, बोलता नॉट पॉसिबल। ये पॉसिबल ही नहीं है साहब, क्योंकि कॉस इन्वर्स की औकात ही -1 से 1 के बीच में है, तो ये 2 को कहाँ लेगा भैया? इसके पास तो इतना बड़ा झोला ही नहीं है जितना आपने सामान दे दिया इसको। ओके, तो अब हम लोग फर्स्ट स्टेप देख चुके हैं कि पॉसिबल है नहीं है। फर्स्ट स्टेप के बाद हम लोग आते हैं सेकंड स्टेप पर। सेकंड स्टेप में हम लोगों ने थीटा माना था, तो 1/√2 इज इक्वल टू कॉस थीटा हमें दिखाई दे गया। अब इसके बाद में मुझे पता है कि कॉस थीटा की वैल्यू 1/√2 कहाँ होती है। तो सबसे पहले तो मुझे पता है, सबसे पहला चेहरा याद आता है कॉस π/4 का। दूसरा चेहरा अगर हम लोग देखना चाहें तो कॉस थीटा इज इक्वल टू, एक तो यही हो गया, और दूसरा चेहरा मुझे दिखाई देता है कॉस सेकंड क्वाड्रेंट में तो होता है नेगेटिव, लेकिन फोर्थ क्वाड्रेंट में वापस से ये आ जाता है हमारे पास में। तो कॉस फोर्थ क्वाड्रेंट मतलब कि 2π -π/4 अगर मैं कर देता हूँ तो 4 दूनी 8 यानी 7π/4 पर कॉस 7π/4 पर भी हमारे लिए 1/√2 देता है। तो अब हम लोग देखते हैं कि कॉस थीटा की दो वैल्यू हैं 7π/4 एंड थीटा इज इक्वल टू π/4। बट अगर मैं कॉस इन्वर्स की बात करूँ तो कॉस इन्वर्स मुझे पता है कॉस इन्वर्स x जो है बिलोंग करता है 0 से पाई के बीच में, और 7π/4 आपको पता है कि ये 0 से π/4 के बाहर है। 0 से π/4 यानी इसका मतलब मैं आपको बताता हूँ, इसका मतलब है 315 और इसका मतलब है 45 डिग्री। और 45 0 से, इसको ही बता देता हूँ मैं, 0 से 180 के बीच में, और ये जो है 315 180 से बड़ा है यानी कि बाहर हो गया इंटरवल से, और 45 डिग्री इसमें आता है, इसलिए यही मेरा प्रिंसिपल वैल्यू होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आ गया होगा मतलब आ ही गया ना, नहीं आए तो कमेंट करो ना भाई, बताएंगे क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, कुछ और एग्जांपल देख लेते, इसके बाद क्वेश्चन पे आ रहे हैं, है ना। तीसरा भी एग्जांपल आपको दे देता हूँ कि tan इनवर्स के अंदर जब आपको -1 दिया जाता है तो आप थीटा एग्जांपल करते हो, और आपको थीटा जब दिया जाता है तो आप पहला तो क्वेश्चन आप खुद से ये पूछे कि क्या tan इनवर्स की औकात है कि ये -1 को रख पाए। मैं बोलूँगा यस, बिकॉज x बिलोंग्स टू r, और r तो भैया सबका यार होता है। सबका यार मतलब वो किसी को नाराज़ नहीं करता। ठीक है भैया, समझ में आ गया हो तो हाँ ना बोलते रहो यार आराम से। ठीक है, मन में ही बोल लो, मुझे तो सुनाई देगा नहीं। कमेंट कर दो, वहाँ दिखाई दे जाए, शायद इंस्टाग्राम पे आ जाओ, वहाँ भी सुन लेंगे तुम्हारी बातों को। ठीक है, क्योंकि पढ़ना अपना मकसद है। टेलीग्राम चैनल मैंने स्टार्ट कर लिया, सर्च कर लेना,
मैथ्स 4 MPBSC CBSC मिल जाएंगे। ओके, आ जाइए आगे बात कर लेते हैं ज़रा, चर्चाएं आपसे। टेन इनवर्स में आप देखोगे तो आपको दिखाई देगा कि -1 कहाँ कहाँ देता है। तो आप थीटा मान लो भाई साहब, तो टेन थीटा इज इक्वल टू -1, और -1 देखते ही आप सीधे चिल्लाते हो। क्या चिल्लाते हो? आप चिल्लाते हो साहब टेन 3π/4, क्योंकि यही तो पढ़ते आ रहे हो ना। किसमें पढ़ते आ रहे हो आप? स्ट्रेट लाइन में आपने पढ़ा है 3π/4, अगर स्ट्रेट लाइन में पढ़ा है तो आपको याद ही होगा। पर हमें पता है कि ये एक जगह पर नहीं देता, ये एक और जगह पर देता है। 10 - π/4 यानी कि 0 - π/4 फोर्थ क्वाड्रेंट में भी ये देता है। और अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में देता है तो क्या समस्या है, ये लें कि ये लें? वही चीज़ आप याद करो, टेन इनवर्स की औकात कहाँ तक है? एक्स की औकात है, बिलोंग करती है -π/2 से π/2 के बीच में। -π/2 से π/2 के बीच में ये तो आता नहीं है, मना करो, ये नहीं आता, ये आता है, इसको हाँ करो। तो थीटा इज इक्वल टू डायरेक्टली लिखो -π/4 साहब प्रिंसिपल वैल्यू है। अब तो समझ में आ गया ना कि दोबारा से बताएं, कुछ समझ में आ गया तो अच्छी बात है। ठीक है, माइनस लगा हुआ है सामने। ठीक है, चलिए प्रिंसिपल वैल्यू समझ में आ गई। अब इसके 2 क्वेश्चन हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ, वो भी आप कर ही लीजिए, तो टेंशन से रिलीज़ होते हैं हम भी और आप भी। चलिए मैं इसको सॉल्व करने के आपको 2 मेथड बताता हूँ, खुश हो जाइए आप भी। 2 मेथड बता रहे हैं सर? अरे 2 मेथड है, हाँ यार इजी होंगे दोनों, कोई सा भी एक कर लो आप। ठीक है, घर की बात है। चलिए पहली मेथड पे बात करते हैं, M1 में आप देखोगे साइन बाहर है, उसके अंदर एक ITF है। तो ITF में पहले उसकी औकात चेक कर लो, -1 और 1 के बीच में आता है कि नहीं आता? यस आता ही है, -1/2 तो -1 और +1 के बीच में ही आता है। ठीक है, तो पहली मेथड यूज़ करते हैं। तो साइन तो बाहर है, अंदर क्या है, π/2 है माइनस में। साइन इनवर्स -1/2 को अलग से सॉल्व कर लो आप। एक पार्टीशन बना देता हूँ, इधर अलग कर दो, इधर अलग, तो ये तो अलग। और यहाँ पर मैं देखता हूँ साइन इनवर्स -1/2 आपने थीटा माना होगा, इक्वल टू साइन इनवर्स इज इक्वल टू आप थीटा मानोगे 1/2 माइनस का। तो आप देखोगे कि आपके पास में -1/2 इज इक्वल टू साइन थीटा। और -1/2 ये कहाँ पर देता है? -π/6 पर ही देता है, -π/6 पर देता है। ठीक है, आप याद रखें 1/2 कहाँ पर देता है? 1/2 देता है π/6 पर। और अगर माइनस लगाए इसमें तो एक माइनस आगे लगा दो आप। आपका 0 से 90 के बीच ही चलानी है आपको कहानी। मैं दोबारा से बताता हूँ, एक बार ध्यान से देखिएगा कि आपके पास में साइन इनवर्स -1/2 दिया हुआ है ना, तो -1/2 में आप बस ये सोचिए, माइनस को भूल जाइए थोड़ी देर के लिए। साइन में 1/2 कहाँ पर आता है? साइन में 1/2 आता है π/6 पर। और अगर माइनस लगाया तो एक माइनस इसके आगे भी लगा दो, ख़त्म कहानी। इतना आसान तो है यार, क्यों कन्फ्यूज़ हो रहे हो? ठीक है, तो -π/6 आ गया, तो एक माइनस यहाँ पर और एक माइनस इसका निकल गया, तो भाई साहब -π/6 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो साइन इनवर्स, ठीक है, अच्छा साइन इनवर्स नहीं वाला, अंदर तो बस साइन है, तो π/2 हो गया और प्लस में हो गया π/6। तो अब आप ये देख लीजिए कि साइन π/2 प्लस π/6, साइन π/2 प्लस π/6 का मतलब होता है कि साइन कितना हो गया? साइन हो गया आपके पास में 2π/3। अरे सर ये कैसे हो गया? खुद करके देख लो एलसीएम, और साइन 2π/3 पर देते हैं √3/2, पता होना चाहिए आपको। ठीक है, अब क्या करें सर? अब आगे चलो, अब दूसरी मेथड बताते हैं आपको, M2 के दर्शन करवाते हो। देखो कितना आसान है, साइन दिख रहा है आपको, π/2 दिख रहा है, माइनस में साइन इनवर्स दिख रहा है, तो इसकी वैल्यू तो आपको पता ही है। साइन के अंदर हमने लिख लिया साइन, फिर -1/2। अब आपको दिख रहा है π/2 माइनस थीटा। साइन π/2 माइनस थीटा क्या होता है? इसको थीटा मान लिया आपने, इसको आपने थीटा मान लिया, तो साइन π/2 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा होता है, नहीं होता? तो आपने यहाँ पर साइन π/2 तो लिखा और माइनस में आपने थीटा लिख लिया। सपोज थीटा ही सपोज कर लो ना, क्या दिक्कत है? आपने कर लिया तो आपको दिखाई दिया होगा साइन चेंज हो गया कॉस में और अंदर बच गया बस थीटा। अब थीटा की वैल्यू आपको पता है कितनी है? थीटा की वैल्यू है -π/6। तो कॉस थीटा की वैल्यू आई थी हमारे पास -π/6। कहाँ से आई थी? ये दिख रही ना, -π/6 थीटा की वैल्यू, वो रख दी। अब कॉस तो माइनस खा जाता है, अब कॉस माइनस खाया तो कॉस π/6 बचा बस, और कॉस π/6 का मतलब हो गया √3/2।
इतना आसान था। चलिए दूसरा क्वेश्चन भी देख ही लेते हैं, अब आपने जिद कर ली तो ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देख लो आप। कॉस है, कॉस के अंदर है कॉस इनवर्स -√3/2 प्लस में π/6 है। तो वही मैं आपको वापस याद दिला देता हूँ कि पहली स्टेप तो आप ये देखिए कि क्या ये पॉसिबल है। यस पॉसिबल है, पॉसिबल है तो बस सॉल्व कर दो। पॉसिबल है तो सॉल्व करोगे। कॉस तो दिख ही रहा है आपको साथ में, कॉस इनवर्स -√3/2 कहाँ पर देता है, अभी हम लोगों ने निकाला ना, -√3/2 कहाँ पर देता है, π/6 इधर देता है। तो ये देगा हमारे पास में कहाँ, हमें π/6 के दर्शन ये करवाएगा 5π/6 पर, 5π/6 पर। ओके, और प्लस में क्या है, π/6 है, और प्लस में π/6 है। 5π/6 पे पक्का देता है ना, आपको पता है नहीं पता, नहीं पता तो चेक कर लो एक बार। π/6 यानी कि ये कॉस जो है -√3/2 देता है 150 पर, और 150 का मतलब ही क्या होता है 5π/6, ठीक है, यही बता रहे हैं हम। ये 150 लिखा हुआ है या 150 लिखा हुआ है। 5π/6 और 1π/6 कितना होता है 6π/6, तो कॉस 6π/6, 6 से 6 कैंसिल हो गया, बचा कॉस पाई, और कॉस पाई का मतलब होता है -1। नहीं पता तो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल याद करके आओ बेटा, ठीक है। तो इस तरह से हम प्रिंसिपल वैल्यूज़ इनकी निकाल लेते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। ओके, तो आप इनकी प्रैक्टिस कर लीजिए, कोई नहीं आ रहा है तो आगे की वीडियोस का इंतज़ार करिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक सावधान रहें, सतर्क रहें, पेट्रोल रहें। जय हिंद।